हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की टॉपिक है दैट 17 शो ऑन इंडियाज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, पीसीज, टैबलेट्स एंड सर्वर्स। 70 के दशक का शो लैपटॉप, पीसी, टैबलेट और सर्वर के आयात पर भारत के प्रतिबंधों पर। द प्रपोज्ड लाइसेंसिंग रिजीम फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स डैम्स इंडियंस क्रेडिबिलिटी। कंप्यूटर उपकरणों के आयात के लिए प्रस्तावित लाइसेंसिंग व्यवस्था भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है। रिजीम मतलब क्या होता है? पद्धति। और क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। मार्किंग ए सडन एंड ए शार्प शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की विदेश व्यापार नीति में अचानक और तेज बदलाव को चिन्हित करते हुए द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन अगस्त 3 नोटिफाइड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड सर्वर्स। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 3 अगस्त को लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध अधिसूचित किया, मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर इंपोर्टर्स टू सिक्योर ए लाइसेंस, जिससे आयातकों के लिए लाइसेंस सुरक्षित करना अनिवार्य हो गया। द कर्व्स वर टू किक इन with immediate effect, retailing the entire supply chain, including shipments in transit, and igniting fears of shortage and price surges, especially ahead of the festive seasons. ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होने थे, जिससे पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रागमन में शिपमेंट सहित प्रभावित हो गई और विशेष रूप से त्योहारी सीजन से पहले कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका पैदा हो गई। The government sought to suggest this was primarily driven by security concerns. सरकार ने यह सुझाव देने की कोशिश की है कि यह मुख्य रूप से सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित था। Imported devices could be used for surveillance, just as mobile phones could have spyware. आयातित उपकरणों का उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है, जैसे मोबाइल फोन में स्पाईवेयर हो सकता है। It was also a rather blunt nudge for IT hardware producers to set up manufacturing bases in India by tapping a production link incentive scheme which has found few takers. आईटी हार्डवेयर उत्पादकों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर भारत में विनिर्माण आधार स्थापित करना भी एक कठिन चुनौती थी, जिससे बहुत कम खरीदार मिले। फ्यू टेकर्स मतलब कम खरीदार मिले। But complex PC component value chains cannot crop up overnight. लेकिन जटिल पीसी घटक मूल्य श्रृंखलाएं रातों रात सामने नहीं आ सकती है। And concerns also played up about how this may hit Indians software and IT enabled services export process.
और ये चिंता भी बढ़ गई है कि भारत की सॉफ्टवेयर और आईटी सक्षम सेवाओं के निर्यात कौशल को कैसे प्रभावित कर सकता है। सेंसिंग ए बैकलैश, the government went into damage control, deferring the curbs till November 1 and promising expeditious approvals to license requests, while Minister asserted this was not a return to the license Raj era. प्रतिक्रिया को भांपते हुए सरकार क्षति नियंत्रण में लग गई। 1 नवंबर तक प्रतिबंधों को स्थगित कर दिया और लाइसेंस अनुरोधों को शीघ्र मंजूरी देने का वादा किया, जबकि मंत्रियों ने कहा कि यह लाइसेंस राज युग की वापसी नहीं थी। इवन इफ इम्पोर्ट लाइसेंस विल बी इशूड इन मिनट्स, भले ही आयात लाइसेंस मिनटों में जारी किए जाएंगे। एज इंडिकेटेड द इंटायर spectacles is a hark back to the early days of India's IT industry। जैसा कि संकेत दिया गया है, पूरा तमाशा भारत के आईटी उद्योग की शुरुआत दिनों की याद दिलाता है। That was gradually freed up through the 1970 and 1980, जो धीरे धीरे 1970 और 1980 के दशक के दौरान मुक्त हो गया था। And industry players are likely to remain on edge till the licensing क्राइटेरिया बिकम क्लियर, और उद्योग के खिलाड़ियों के तब तक किनारे पर बने रहने की संभावना है। लाइसेंसिंग मानदंड स्पष्ट हो गए हैं। वुड Importers need to justify imports of cutting-edge devices। क्या आयातकों को अत्याधुनिक उपकरणों के आयात को उचित ठहराने की आवश्यकता होगी? और ए सॉफ्टवेयर फर्म नीड टू सबमिट प्रूफ ऑफ न्यू हायर्स और फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर्स टू सिक्योर लाइसेंस। या एक सॉफ्टवेयर फर्म को लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए नई नियुक्तियां या नए निर्यात आदेशों का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। If PC and tablet imports, which fell almost 28% in 2022 and 23 to $5.3 billion, are causing security fears because many come from China। यदि पीसी और टैबलेट आयात जो 2022-23 में लगभग 28% गिरकर $5.3 बिलियन हो गया, $5.3 हो गया, सुरक्षा भय पैदा कर रहा है क्योंकि उनमें से कई चीन से आते हैं। The government can mandate testing norms to verify shipments। तो सरकार शिपमेंट को सत्यापित करने के लिए परीक्षण मानदंडों को अनिवार्य कर सकती है। If the intent is to spur investments, it is difficult to bully global major into committing large outlays at virtual gunpoint when they have other easier to do business alternatives around the world। यदि इरादा निवेश को प्रोत्साहित करने का है तो वैश्विक बड़ी कंपनियों को आभासी बंदूक की नोक पर बड़े परिव्यय के लिए धमकाना मुश्किल है, जब उनके पास दुनिया भर में व्यवसाय करने में आसान विकल्प हो। बुली मतलब क्या होता है? धमकाना। Any increase in cost or limitations on device options would also imply collateral damage for Indian consumers।
लागत में कोई भी वृद्धि या डिवाइस विकल्पों पर सीमाएं भारत के उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त क्षति का कारण बनेगी। फॉर मैनी households and small enterprises, this is not just about crossing the digital divide, but also access to government services increasingly going online in India Digital India। कई घरों और छोटे उद्यमों के लिए यह न केवल डिजिटल विभाजन को पार करने के बारे में है, बल्कि डिजिटल इंडिया में तेज़ी से ऑनलाइन हो रही सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने के बारे में भी है। Taken together with some recent policy ploys, कुछ हालिया नीतिगत चालों सच एज जैसा कि द 28% GST ऑन गेमिंग बेट्स, जैसा कि गेमिंग दांव पर 28% GST, द फ्रीज इन प्राइसेस ऑफ डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, GST नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर फ्रीज। दिस डेवलपमेंट मेक्स फॉर एन ओमनियस फ्लैशबैक फॉर इन्वेस्टर्स। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में फ्रीज के साथ मिलकर ये विकास निवेशकों के लिए एक अशुभ फ्लैशबैक बनाता है। Unpredictable policies, excessive taxation, and a return to maximum government can derail India's reform story। अप्रत्याशित नीतियां, अत्यधिक काराधन और अधिकतम सरकार की वापसी भारत की सुधार की कहानी को पटरी से उतार सकती है। द हिंदी ऑडियो ट्यूटोरियल बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।